हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शक्ति तंत्र। आज मैं अपना पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ हिंदी में, और मैं इस वीडियो में आपको हिमालयन शक्ति तंत्र के बारे में बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर मुझे आप सबका प्यार मिला तो मैं आगे तंत्र के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य बताऊंगा जो आपको इस कलयुग में पाखंड से बाहर ले जाएंगे। पहले मैं आपको हिमालयन शक्ति तंत्र के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हिमालयन शक्ति तंत्र जो हिमालय से, जो हिमालयन लीनेस से, संप्रदाय से निकला है कि हिमालय में रहने वाले योगी, सिद्ध और सारे संत वो कैसे शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो महाकाली हो, चाहे माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भुवनेश्वरी, माँ कमला, माँ मातंगी, माँ दुर्गा, और जितने भी माता ने अवतार लिए हैं, जितने भी माँ शक्ति के स्वरूप हैं, क्योंकि तंत्र शिव शक्ति से निकला है। और मैं यहाँ पर कोई भी ज्ञान की बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपने अनुभव जो तंत्र में मुझे प्राप्त हुए हैं कई वर्षों में, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और जो आजकल पाखंड यूट्यूब, सोशल मीडिया में तंत्र के नाम में जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो तंत्र के नाम पर पाखंड और पाखंडी बैठे हुए हैं, उनसे आपको दूर ले जाऊंगा अगर आप मेरा साथ देंगे। और यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, ये चैनल बनाने का। तो हिमालयन शक्ति तंत्र, हिमालय जो है वो सारी दैवीय शक्तियों का केंद्र है, हिमालय। और जो धरती पर अलास्का है, अलास्का सारी दानवीय शक्तियों का केंद्र है। इस संसार में सारी दैवीय शक्तियाँ, चाहे वो किसी भी रूप में हों, वो सब हिमालय से ऑपरेट होती हैं। उनको वहाँ से ऑर्डर मिलते हैं, वहाँ से वो कंट्रोल्ड होती हैं। और जितनी भी दानवीय शक्तियाँ हैं, उन सबको कंट्रोल अलास्का से किया जाता है। देव और दानव इस संसार में हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। चाहे वो इस संसार में हो, चाहे वो इस शरीर में हो, वो हमेशा रहते हैं। अच्छाई बुराई दोनों हमेशा रहेंगी, और वो दोनों शक्तियाँ अपना काम करती रहती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, और आने वाली वीडियो में अलग अलग तंत्र के रहस्य और ये जो पाखंड फैला हुआ है, आज की जो पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी, 18 साल के बच्चे, 19, 20, 21, 25 साल के बच्चे,
जो बर्बाद हो रहे हैं उन पाखंडियों की वजह से, उनको बचाना है। तो हिमालयन शक्ति तंत्र, हिमालयन शक्ति तंत्र, हिमालयन जो भी हिमालयन रेंज है, चाहे वो इस समय भारत में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे तिब्बत में है, नेपाल में, चाइना में, पाकिस्तान में, ये जो हिमालयन रेंज है, इस जगह पे जो सिद्ध योगी अपनी साधनाएं करते हैं, योगी साधनाएं करते हैं, साधक साधनाएं करते हैं, वो कौन सी साधनाएं करते हैं, वो कौन से मंत्रों का जाप करते हैं, वो कौन से बीज मंत्रों का जाप करते हैं, वो कौन सी पद्धति अपनाते हैं तंत्र के द्वारा। तंत्र जो है विज्ञान है, जो आज के समय में बड़ा बदनाम है। वो बहुत बदनाम हो चुका है क्योंकि बहुत सारे पाखंडी गली गली बैठ गए, काला कपड़ा, लाल कपड़ा, सफ़ेद, नीला, पीला, हर तरीके के कपड़े पहनकर वो मार्केट में दुकान खोलकर बैठ चुके हैं और उनकी दुकान हम ही लोग चला रहे हैं उनके पास जा जा के। तंत्र वो विधि है जो भगवान शिव ने माता गौरा, माता पार्वती को बताया है। उन दोनों के बीच का संवाद, कन्वर्सेशन, वो तंत्र कहलाया, आगम तंत्र, आगम शास्त्र। शिव शक्ति संवाद, भैरव भैरवी संवाद। शक्ति प्रश्न कर रही हैं, शिव जवाब दे रहे हैं, और भैरव प्रश्न कर रहे हैं, भैरवी जवाब दे रही हैं। ये जो कन्वर्सेशन है ये तंत्र कहलाया है। ये सिंपल सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। तंत्र वो है जिससे इस संसार की और अध्यात्म की कोई भी वस्तु और शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे इतिहास में कईयों ने प्राप्त किया है, गुरु कृपा से, ईष्ट कृपा से। बिना गुरु और ईष्ट के कोई भी चीज़ प्राप्त करना असंभव है। और अनुभवी गुरु होना अति आवश्यक है, क्योंकि बाबा महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर अनुभव पे विश्वास करते हैं ज्ञान से ज़्यादा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि कथा जगत सब सपना। बाबा कह रहे हैं माता को कि मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की बात नहीं कर रहा, वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। जो मैंने अनुभव किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि संसार स्वप्न के समान है, सिर्फ वो परमात्मा हरि ही सत्य है। और मैं भी सिर्फ आपसे अनुभव ही शेयर करूँगा। तो तंत्र में कई सारी विधियाँ, कई सारे संप्रदाय, कई सारी पद्धतियों और कई सारी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। जिसमें नाथ संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जिसमें कौल संप्रदाय, मिश्र संप्रदाय, सम्य संप्रदाय, और नाथ में कई सारे और संप्रदाय हैं, जैसे अघोर, ओघड़। और शाक्त में भी श्रीकुल, कालीकुल, ताराकुल, फिर महाविद्याएं, दुर्गाएं, इन सब का एक एक अपना कुल है जो अपने कुल की पद्धति को फॉलो करते हैं तंत्र में। लेकिन जो हिमालयन शक्ति तंत्र है, हिमालय की शक्ति के द्वारा जो तंत्र, वहाँ के योगियों के द्वारा तंत्र किया जाता है, वो सबसे अलग है। 10 महाविद्याओं का स्थान है हिमालय।
माँ कामाख्या में 9 महाविद्याएं प्रकट हैं, प्रत्यक्ष रूप में हैं, 1 महाविद्या अप्रत्यक्ष रूप में है। बट हिमालय में 10 महाविद्याएं प्रत्यक्ष रूप में हैं। और वहाँ के योगी जो शिव शक्ति का तंत्र है, गुरु परंपरा से उसका अभ्यास करते हैं। तंत्र वो नहीं जो आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल में देखते हो। वहाँ से कभी आप तंत्र सीख नहीं पाओगे, और अगर कोशिश करोगे तो अपना, अपने परिवार और कुल का नाश ही करोगे। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये अध्यात्म के विज्ञान का मार्ग है। यहाँ गलती होगी तो दंड भी मिलेगा। भक्ति मार्ग अलग है और तंत्र का मार्ग अलग है। और इस कलयुग में आजकल तो एक दिन में सिद्धि देने के लिए लोग तैयार हैं, इनिशिएशन करते हैं, ऊर्जा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऐसे अंगूठा लगा लगा के। तो मूर्ख मत बनिए, छोटी सी बुद्धि लगाइए, छोटी सी, कि ये होना संभव है उसकी सृष्टि में कि आप पात्र हैं उसके लायक। आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा उस ऊर्जा को समाने के लिए तैयार है। कोई भी सद्गुरु ऐसा नहीं करता, न करेगा। हाँ, कई पाखंडी माया के लिए 4 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में वशीकरण की सिद्धि प्राप्त करें। वशीकरण कोई मजाक चल रहा है? आपके घर में तो आपका आकर्षण नहीं है, आपके ऑफिस में आपका आकर्षण नहीं है, आपके समाज में आपका आकर्षण नहीं है, और 1 दिन में आप वशीकरण कर लेंगे? ऐसी कोई विद्या नहीं है। अभ्यास करने से सही मार्ग पर वो स्वतः ही मिल जाएगी, लेकिन वो पद्धति को गुरु द्वारा सीखना पड़ता है। और आजकल तंत्र कामी लोगों का हथियार बन चुका है। जितने भी कामी हैं इस संसार में, वो सब तंत्र की ओर जा रहे हैं कि तंत्र से अप्सरा को नीचे बुला लेंगे, तंत्र से कुबेर मेरे घर में धन दे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है, क्योंकि आपने कभी भी उस यात्रा को देखा ही नहीं। उन योगियों की, उन सिद्धों की, उन सन्यासियों की, उनकी तपस्या को नहीं देखा। और गुरु मूर्ख नहीं होते। ये पाखंडी गुरु 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये के लिए आपको विद्या बांट रहे हैं। एक किताब खरीद ली 500 रुपये की, उसमें से पढ़ पढ़ के थोड़ी सी अपनी मसाला डाला और आपको बेच दिया। जैसे एक शेफ़, खाना बनाने वाला, किताब लेकर आता है, वो देखता है कि ऐसे ऐसे बनेगा, उसमें थोड़ा अपने मन का मसाला डालकर नई डिश बना देता है। उससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बर्बादी का रास्ता खुलेगा। तो ये जो किताबों से पढ़ पढ़ कर आपको साधनाएं बांट रहे हैं, उससे कोई भला नहीं होने वाला, कोई साधना सिद्ध नहीं होने वाली। साधना पर साधक की तरह चलना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके। जो भी जिम्मेदारी आपको ईश्वर ने दी है उसको पहले पूरा करो, उसके साथ अपनी साधना के लिए समय निकालो। किसी अनुभवी गुरु के निरीक्षण में उन साधनाओं को सीखो, तो आप कुछ अनुभव कर पाओगे।
नहीं तो जीवन में कोई अनुभव नहीं होगा, चाहे 1 करोड़ जाप कर लो। लोग कहते हैं 1 करोड़ जाप कर लिया, 10 लाख जाप कर लिया, कुछ नहीं हुआ। वो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि उल्टी दिशा में भाग रहे हो। उल्टी दिशा में भागने से मंजिल नहीं मिलती। मैं बहुत अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे जीवन का अनुभव है ये। बहुत करीब से मैंने तंत्र को देखा है। हजारों वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगी तंत्र के नाम पर। और आजकल तो संभोग तंत्र बना हुआ है कि हाँ, शराब पीनी है तो तंत्र कर लो, मांस खाना है तो तंत्र कर लो, संभोग करना है तो तंत्र कर लो, व्यसन करना है तो तंत्र कर लो। ये वाली साधना अच्छी है क्योंकि इसमें शराब पीने देते हैं। ये गंदी है, इसमें शराब की मनाही है। ये अच्छी है, इसमें संभोग करने की आज़ादी है। ये गंदी है, इसमें संभोग की आज़ादी नहीं है। ऐसा नहीं है। तंत्र समुद्र के समान है और आप उसमें छोटी सी मछली की तरह घूमेंगे। आप पूरा समुद्र नहीं घूम सकते। हाँ, थोड़ा बहुत आनंद ले सकते हो, वो भी अनुभवी गुरु के साथ। तंत्र एक ही व्यक्ति जानता है और वह है शिव शक्ति। और वो 2 नहीं है, एक हैं, शिव शक्ति। उनके अलावा संसार में संपूर्ण तंत्र की जानकारी किसी के पास नहीं है। चाहे उसने सारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों का अध्ययन क्यों ना कर लिया हो, उसका ज्ञान तो सिर्फ उन शिव शक्ति के पास है। रावण ने तंत्र बाबा शिव से सीखा तो इस संसार में क्या बन गया। अगर आपकी बुद्धि दानवी है तो ज्ञान भी गलत जगह लगा दोगे, अपनी माया भी गलत जगह लगा दोगे। रावण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, कंस, दुर्योधन बन जाओगे। तंत्र सिर्फ पद्धति नहीं है, उसमें योग, प्राणायाम, ध्यान और साधनाएं, इन सब का मिश्रण है। तंत्र ये नहीं कि एक मंत्र उठाया और एक दिया जगाया और शुरू हो गए, ऐसे नहीं। बड़ा संयम इसमें चाहिए और धीरे 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 परिपक्वता आएगी। जैसे पहले दिन किसी काम को शुरू करो तो उतनी परिपक्वता नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो 2 महीने, 10 महीने, साल हो जाता है तो शरीर और मन और बुद्धि अपने आप उसमें रम जाते हैं। जैसे आप योग अभ्यास करते हैं, शुरू में आपका शरीर में लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन अभ्यास करते करते वो आ जाता है। और कोई आपको कहे कि एक दिन में मैं आपको ओलंपिया जितवा दूंगा, ओलंपिक्स में आप जीत जाओगे एक दिन में, क्या ये संभव है? तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो जो ईश्वर ने दी है। इन पाखंडियों से दूर हो जाओ, इन पाखंडियों पे जाना बंद करो, इन पाखंडियों को पैसा देना बंद करो और तंत्र को बदनाम करना बंद करो। गलतियां तुम्हारी और तंत्र बदनाम, तांत्रिक बदनाम। काला कपड़ा, लाल कपड़ा पहनकर बैठे हैं धर्म स्थानों पे और भीख मांग रहे हैं। शक्ति के उपासक और संसार से भीख नहीं समझ आता। उस परब्रह्म के उपासक हो, उनकी साधना कर रहे हो और संसार से मंदिर मंदिर, गली गली, घर घर भीख मांग रहे हो, तो कैसे साधक हो, कैसे उपासक हो? मेरे को मंदिर बनाना है, पैसा दो। अरे वो चाहेगी बनवा देगी, शक्ति चाहेगी बना देगी। उसके लिए क्या? उसके लिए कुछ नहीं। मुझे ये बनाना है, उसके लिए पैसा दो, मुझे ये करना है, उसके लिए पैसा दो। मत करो। उसने कहा है ऐसे प्राप्त होगा। तंत्र में ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, एक ध्यान में बैठकर उस ईश्वर से सीधी बात हो सकती है।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं कोई विधि की जरूरत नहीं है मेरी साधना में, कोई स्थान की जरूरत नहीं है, मन एकाग्र होना चाहिए और मेरे में लगा होना चाहिए बस। लेकिन सुबह से रात तक सत्संग चलेगा और माया की दुकान खुली रहेगी। अच्छे व्यक्ति को कभी भी आप माया नहीं दोगे, अच्छे व्यक्ति को कभी भी अपने धन नहीं दोगे। सब पाखंडियों को आप धन बांटते हो, क्योंकि आप उनसे कभी मिले ही नहीं, क्योंकि हिमालय कभी गए ही नहीं, गए भी तो सिर्फ मंदिर मंदिर घूम कर आ गए कि हाँ हिमालय गया था, थोड़ा यूट्यूब का वीडियो बना लिया, हाँ 50,000 फॉलोवर हो जाएंगे, बस इतना है अध्यात्म कलयुग में। तो अगर आप इन सब से बाहर आना चाहते हो तो मैं आपको अपनी हर वीडियो में ऐसी जानकारियाँ बताऊंगा जो आपको पाखंड से दूर ले जाएगी। इस तंत्र के, तंत्र समुद्र के समान है, इसको एक दिन में, एक साल में, एक जन्म में भी सीखना असंभव है। ये बहती नदी की तरह है। जब नदी हिमालय से चलती है उसका एक ही लक्ष्य होता है, समुद्र में मिलना है बस। और समुद्र में मिलते ही वो समुद्र हो जाती है, फिर वो नदी नहीं रहती। सारा मीठा पानी समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है। तो वैसे ही तंत्र है। आज साधना शुरू करोगे और निरंतर करते रहोगे, निरंतर सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना कि वो भी पाखंड से बाहर आ जाएं और उन पाखंडियों की दुकान बंद हो जाए। ओम काली।